स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक आयाम विरसा फॉरएवर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी अल्फा सिटी के संयुक्त सहयोग से अल्फा सिटी के निर्माणाधीन गुरुद्वारा सिंह सभा अल्फा सिटी के अरदास करने के बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्फा सिटी में बने मंदिर प्रांगण में भी वृक्षारोपण किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए विरसा फॉरएवर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन गुरबख्श सिंह मनचंदा ने बताया कि स्वावलंबी भारत अभियान एवं वरिष्ठ नागरिक आयाम के संयुक्त प्रयास से आज अल्फा सिटी के प्रांगण में 200 के करीब छायादार, फलदार व खुशबू वाले पौधे लगाए गए हैं। हम सभी अल्फा सिटी निवासियों से अपील करते हैं कि इन लगाए गए पौधों की रखरखाव करने में सहयोग किया जाए ताकि संपूर्ण अल्फा सिटी को हरा भरा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो कोई भी अल्फा सिटी निवासी अपने घर के आगे कोई वृक्ष लगाना चाहता है तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें उनकी पसंद का पौधा रोपण करके देंगे ताकि वे पौधे का रखरखाव अच्छे तरीके से कर सकें। सब तो पहला तो मैं वेलकम करना पत्रकार साथी आए ने प्रेस का स्वागत है और मैनू खुशी है अज स्वावलंबी भारत स्वदेशी जागरण मंच और वरिष्ठ नागरिक आयाम अल्फा इंटरनेशनल सिटी की मैनेजमेंट RWA और गुरुद्वारा साहब की संगत और समूह सेवादार जो यहाँ खड़े हैं, सबका मैं धन्यवाद करूँगा। सबके सहयोग से आज का वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है ये सफलतापूर्वक आरंभ हो चुका है और इसमें हम अलग अलग तरह के पौधे लगाएंगे। इसमें चॉइस भी है हमारे पास, ज़्यादातर फ्रूट्स हैं, बड़े पेड़ हैं जो फल भी देंगे और छाया भी देंगे। और इस बार एक चीज़ का जो ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि जिनके घर या जिनके आसपास ये पौधा लगाया जा रहा है, हम उनसे बेनती कर रहे हैं कि आप, हमारी टीम सारा कुछ करेगी पर पौधा आप अपने मुबारक हाथों से लगाओगे, अपने कर कमलों से लगाओगे पौधा, तो जो आपके लिए एक तो यादगार रहेगी। फिर हर एक का मन करता है कि ये पौधा मैंने अपने हाथों से लगाया है, ये पौधे की देखभाल करूं, प्रफुल्लित होएगा तो इसका फल भी मिलेगा खाने को और छाया भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी, वातावरण शुद्ध स्वस्थ और खाने के लिए भी फ्रूट्स मिलेंगे। ऐसा एक हमारा प्रयास है और ये प्रयास जो है सफलतापूर्वक हम चला रहे हैं। सभी का सहयोग मिल रहा है और जहाँ जहाँ पौधे लगा रहे हैं मैं सभी से बेनती करूँगा इन पौधों का ख्याल किया जाए, देखभाल की जाए। नेचर को प्यार करना सबसे बड़ा यही तरीका है। कितने लक्ष्य है पौधे लगाने? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास लगभग 250 पौधे हैं। शाम तक उम्मीद है कि हम सारे लगा देंगे। अगर कोई रह गए तो हम कल लगाएंगे बाकी, लेकिन उम्मीद है कि ये सारे शाम तक लग जाएंगे। कहाँ पे? अल्फा सिटी में ही लगाए जाएंगे सारे? अल्फा और थोड़ा सा CID सिटी से भी हमें मैसेज आया हुआ है कि भाई CID सिटी में आके कुछ पौधे लगाओ। तो पहले सारा काम तो जो है अल्फ़ा में करेंगे, उसके बाद जो भी पौधे बचेंगे और समय बचेगा अल्फ़ा सिटी में अपना CID सिटी में जाके करेंगे। अगर आज नहीं कर सके तो कल जाके करेंगे। कहते देखने मिले कई संस्थावां पौधे लगांदियां ने, कई लखां दी हिसाब नाल गिनती पौधे लगते हैं, पर जब दरअसल देखते हैं पौधे होंदे ही नहीं है। सही कह रहे हो। पौधा लगाना जो है ना, ये बड़ी बात नहीं है। पौधा तो हम बहुत लगाते हैं। पौधे प्रफुल्लित कितने होते हैं, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं। पिछली बार हमने जो पौधे यहाँ लगाए थे लगभग 300 के आसपास लगाए थे, पर जो अभी मेरे पास रिज़ल्ट हैं जो हमने सारा वॉच किया है, लगभग 33% प्रफुल्लित हुए हैं, बाकी नहीं हुए। पर मैंने ये देखा कि कईयों के तो 2% भी नहीं होते, पर 33% को मैं इसमें ले लेता हूँ कि हम पास तो हो गए, चाहे पूरे मार्क्स में पास हुए। तो स्कूल में भी जब पढ़ते थे तो 33% वाले को पास गिन लिया जाता था। तो हम
कम से कम अपने लक्ष्य में पास हो गए। नहीं, सेटिस्फाई तो नहीं, एक संतुष्टि है। संतुष्टि ये है कि कुछ तो रिजल्ट आए हैं, लेकिन ये हमारी कोशिश है इसको फर्स्ट डिवीज़न तक जाने की, 60-70% तक जाएं। 100% तो देखो मैं कह नहीं सकता, नेचर में है सब, और पर अगर हम 60-70% भी अगर कामयाब हो गए तो समझेंगे कि भाई बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारी और इसकी बहुत ज़रूरत है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील ये करना चाहूँगा कि पौधे को नष्ट ना करें, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अभी एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा, अगर मेरी बात जनता तक पहुँच जाए। हमने अप्रोच किया अल्फ़ा इंटरनेशनल सोसाइटी जो मैनेजमेंट है, तो जब हमने उनको ये सोचा कि कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं लगाने के लिए, तो उन्होंने पहले मेरे को कहा कि क्या करोगे लगा के, यहाँ तो लोग नष्ट कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं उसको भी नष्ट कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। वो भी पहले परमिशन नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि क्या फ़ायदा लगाने का, जो लगे हुए हैं लोग उसको भी नष्ट कर रहे हैं। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। तो यहाँ के है जो उन्होंने मुझे बताया, मैंने फिर उसको पता किया, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इक्का दुक्का ऐसा एग्जाम्पल है। तो वो इक्का दुक्का भी जो है ना, वो हानिकारक है। मैं निम्रतापूर्वक अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंच जाए, मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली है। तो देखिए, एक साफ़ सुथरा और अच्छी कोठी बना के रहना, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितनी शानदार हवा में रह रहे हो, आपको पानी कैसा मिल रहा है, हवा कैसी मिल रही है, क्या आपको शुद्ध वायु मिल रही है। मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली है। तो देखिए, एक साफ़ सुथरा और अच्छी कोठी बना के रहना, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितनी शानदार हवा में रह रहे हो, आपको पानी कैसा मिल रहा है, हवा कैसी मिल रही है, क्या आपको शुद्ध वायु मिल रही है, आपको आपके आसपास अच्छा वातावरण है। अच्छा वातावरण के लिए, अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए पौधे होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दो हाथ जोड़ के उस परिवार तक अगर मेरी बात पहुंच जाए आपके माध्यम से, तो मैं बेनती करना चाहूँगा कि वो ऐसा ना करे। किसी पौधे को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर हम लगा नहीं सकते तो हमें कोई हक नहीं कि हम किसी पौधे को ख़राब करें। तो जनता से मेरी बेनती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, और जहाँ पौधे लगे हुए उनकी देखभाल करनी चाहिए, और पौधे ना काटने पड़े और ख़राब ना करने पड़े, इसका प्रयास हमेशा रहना चाहिए। सभी को नमस्कार। प्रधान सेवादार RWA अल्फ़ा इंटरनेशनल सिटी की भूमिका निभाते हुए मैं आज जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, वरिष्ठ नागरिक दल की तरफ से, सेवा समिति की दल से, मनचंदा साहब की तरफ से, मैं इनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अल्फ़ा इंटरनेशनल सिटी को वृक्षारोपण के लिए चुना। और यहाँ पर जैसे कि मनचंदा साहब ने बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं उनको, पौधों को आज लगाया जा रहा है। मैं प्रधान पद की भूमिका को निभाते हुए मनचंदा जी को इस बात का पूरा आश्वासन देता हूँ कि मैं और मेरी टीम यहाँ जितने भी पौधे आज लगाए जाएंगे, जो पिछले साल का रहा 33% का हमारी एक कन्वर्जन रहा कि जिसके अंदर 33% जो पौधे हैं उनको चलाकर बड़ा किया गया, कोशिश रहेगी कि इस बार इसको 70% पे कम से कम दुगनी उसमें लेके जाएं। हम अपनी टीम के वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाएंगे कि हर संडे को, एक संडे छोड़ के, इनको विज़िट करें। जहाँ जहाँ पे आज हम ये लोकेशंस देंगे उन लोकेशंस को विज़िट करें, पानी दे, उनकी कटाई सफाई जो भी करनी है वो करें, ताकि अगली बार जब हम अगले साल मानसून में दोबारा यहाँ आएँ तो हम कहने लायक हों। जिन लोगों ने, जिन संघों ने, जिन NGOs ने हमारा साथ दिया इस हमारे वातावरण को ठीक करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए, हमें छाया और फल दोनों का जो इंतज़ाम कर रहे हैं, हम इनको ये रिज़ल्ट देंगे यहाँ से कि जो आपने पहल की थी उस पहल में हम आपके पूरे सहयोजक रहे हैं। आपका पूरा सहयोग देते हुए हमने उनकी पूरी देखभाल करी है, और आज हम इन सब पौधों से इस छाया, ऑक्सीजन,
और फल सब ले रहे हैं। मैं एक बार फिर से सभी आने वाले साथियों का, मीडिया के साथियों का, हमारे वरिष्ठ नागरिक दल के जितने भी संयोजक हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को पहले नमस्कार करना चाहूँगी। सभी को मेरा नमस्कार। और स्वावलंबी मेरा नाम मीनू चावला है। मैं स्वावलंबी जागरण मंच में एक सदस्य के तौर पे और जिला महिला प्रमुख की भूमिका निभा रही हूँ। और आज मेरा ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि जो श्री मनचंदा जी द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयाम के अंतर्गत जो ये पौधा लगाने का कार्य किया गया है, और मेरे जीवन में ये सबसे पहला और सुखद अनुभव रहा कि जो शुरुआत की गई वो निर्माणाधीन जो गुरुद्वारा है वहाँ से मैंने जो पौधा लगाया, और उसके बाद मंदिर में जो आकर ये मैंने पौधारोपण किया। मेरे जीवन में ये सबसे पहला और सुखद अनुभव रहा। बहुत ही अच्छा कार्य है जो मनचंदा जी ने किया है। और जैसा कि मनचंदा जी अभी बता रहे थे कि हमने लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 33% ही रहा है। देखिए, जो संस्थाएं हैं वो अपना कार्य कर रही हैं, वो अपने हिसाब से, हम देखिए पौधा लगाने के लिए आते हैं, हमारा भी एक प्रयास रहता है, लेकिन साथ ही साथ हमें जनता के सहयोग की भी उतनी उपेक्षा रहती है। अगर हम पौधे लगाकर जाते हैं तो ये हमारा ही कार्य नहीं है, ये जनता का भी कार्य है कि उसकी पूरी देखभाल करें, क्योंकि पौधे आपको पता है ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ के साथ जो हमारी प्रकृति है मतलब वो स्वस्थ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भूस्खलन आ रहे हैं, बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं। उनका वजह ही है कि उनके लिए जो सपोर्ट होती थी वृक्षों की, आज वो काटे जा रहे हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है, पेड़ों को काटे नहीं, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो आपका जन्मदिन है, आपकी सालगिरह है, आपकी शादी की वर्षगांठ है, तो आप एक पौधा ज़रूर लगाएं।